Hello everyone, welcome to Reasoning with योगेश सर where success begins। IBPS क्लर्क और LICWO की सीरीज ये चल रही है हमारे पास और आज हमारा 9th डे है। 8 दिन में आपने कुछ क्वेश्चन सीखे जो आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिले होंगे, कुछ पुराने भी होंगे ऐसे जो आपको आते थे, कुछ आपने चीजें नई भी सीखी होंगी कि हमें रीजनिंग के अंदर पजल या सिटिंग करते हुए हमें क्या अप्रोच रखनी है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे स्लॉग्स जैसे इनइक्वालिटी या फिर नंबर सीरीज टाइप काइंड ऑफ, जैसे नंबर सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ चीजें नई दिखी होगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं या सिटिंग बनाने के बाद किस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने वहां पर आ सकता है, तो वो सब भी आपने यहाँ पर नया कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आज हमारी 9th क्लास है और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो भी हमने 10 की 10 क्लासेस की हैं, इनकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो अब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सारी जो पीडीएफ हैं इन पूरी सीरीज की, वो सारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो आज 9th क्लास है, 9th तक की सारी शीट्स आपको वहां पर मिल जाएंगी, आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी। ठीक है, और बाकी आप स्टार्ट करते हैं क्लास को, बताना कि क्लास कैसी लगी और चलिए शुरू करते हैं। सो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 टीम्स हैं आपके पास यहाँ पर, और GHIJKLMN एंड O wears जर्सी, ठीक है, किसी कलर की जर्सी पहनते हैं, ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स पिंक ब्लू एंड ग्रीन सच दैट एटलीस्ट 3 टीम्स wear jerseys of the same color, some of the teams won different number of matches। देखो, सिंपल सी एक कहानी है यहाँ पर कि 9 टीम है, 3 कलर की जर्सी पहनती है, मतलब हर टीम जो है वो 3-3, मतलब हर कलर में 3-3 टीम होने वाली है। तो देखो, यहाँ पे जो बेस बनाना है ना, वो कलर को बेस बनाना है। तो पिंक, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया है एक, पिंक ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो कलर को आप बेस बनाओ, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी आए, कहाँ गया ये, दैट एटलीस्ट 3 टीम्स वियर जर्सीज ऑफ सेम कलर। तो ये वाला कभी भी हो कि मिनिमम 2 लोग होंगे या मैक्सिमम 4 लोग होंगे, तो आप उस तरीके से यहाँ पर क्या करोगे, इसको बेस बना लोगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम 2 पार्टीशन कर देते हैं, हमारे पास 2 कंडीशन बन जाएंगी शायद, तो बनाएंगे, नहीं बनेंगी तो नहीं बनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। के विच वॉन्ट्स 3 मैचेस वियर जर्सी ऑफ पिंक कलर। तो के का तो हमें पता चल गया कि के जो है यहाँ पे, और इसके पास 3 मैचेस जीते हैं इसने। ठीक है, एम वॉन्ट 2 मैचेस, 2 मोर मैचेस देन जे। तो एम जो है यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, जो है वो जे से 2 मैचेस ज्यादा जीता है, मतलब जे जितने जीता होगा उसके 2 प्लस करके एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एल एंड ओ वियर्स जर्सी ऑफ सेम कलर। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, एल और ओ सेम कलर की जर्सी पहनते हैं, पहनते होंगे। जी विच वॉन 2 मैचेस, जी जो 2 मैचेस जीता है, जी जो 2 मैचेस जीता है, एंड आई वियर सेम कलर ऑफ जर्सी। तो जी और आई जो होगा वो सेम होगा, जी और आई जो होगा वो सेम होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, एंड आई वियर जर्सी ऑफ सेम कलर, आई एंड के वियर जर्सी ऑफ सेम कलर। तो आई और के अगर सेम जर्सी पहनते हैं तो आई यहाँ पे आ जाएगा, और जी विद 2 मैचेस इधर आ जाएगा, तो सेम ही आ जाएगा, वो तो बन ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ मैचेस वन बाय टीम्स विच वियर जर्सी ऑफ पिंक कलर इज 12। तो ये यहाँ पर टोटल कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। तो के पास 3 है, जी के पास 2 है, तो ये 5 हो गए। इसका मतलब 12 करने के लिए आई के पास होने चाहिए 7। आई के पास कितने होने चाहिए हमारे, 7 होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, ठीक है, हाँ, 1 बाय टीम 12, जे वॉन 1 मोर मैच देन आई। किसका, जे, जे जो है वो एक मैच ज्यादा खेलता है, इट मीन कि जे 8 मैच खेलेगा। जे वॉन 1 मोर देन आई, आई से सिर्फ एक ज्यादा खेलता है, इट मीन कि जे जो है वो 8 खेलेगा। और अगर जे 8 खेलेगा तो एम 10 खेलेगा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, मतलब जीतेगा या खेलेगा जो भी है, एम के पास 10 मैचेस हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाती है बात। एच एंड एल वियर्स जर्सी ऑफ सेम कलर बट नॉट ऑन ब्लू कलर। तो ब्लू पे नहीं होंगे, देखो मिनिमम मतलब 3 लोग हो सकते हैं एक कलर की जर्सी पे, 3 टीम। अब ये कह रहे हैं कि एच और एल ने सेम जर्सी पहनी है बट ब्लू कलर की नहीं पहनी, तो एच और एल यहाँ पे होंगे, इसका मतलब एच और एल यहाँ पे होंगे। और एल और ओ के लिए सेम बात बोली गई थी कि एल और ओ जो है वो सेम पे है, तो ओ यहाँ पे आ जाए, राइट। अब जो 3 बचते हैं उनको यहाँ पे बिठा देंगे हम, तो देखते हैं क्या क्या बचा है। जी, एच आई जे, के एल एम बचता है और एन बचता है, तो ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे।
और जे के नंबर हमें 8 पता है, एम के नंबर हमें 10 पता चल गए, एन के बारे में कुछ नहीं पता, आप बना नहीं सकते, और किसी के बारे में कुछ पता नहीं, तो आप किसी का भी नंबर आप यहाँ पर नहीं बना सकते। ठीक है, चलो तो ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे फाइनल अरेंजमेंट रहेगा, और ये कुछ नया तरीके का क्वेश्चन था जो आपने शायद यहाँ पे आज सीखा होगा पहली बार। तो इफ टीम एन वॉन 6 मैचेस, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम व्हिच वियर्स जर्सी ऑफ ब्लू कलर। तो अगर हम इसको 6 दे देते हैं एन को, तो 8 और 10 18 और 6 24, मतलब 24। सो ऑप्शन नंबर सी 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम एम वॉन डैश मैचेस मोर देन आई, आई से कितने ज्यादा मैचेस ज्यादा हैं एम के, तो आई के 7 है, एम के 10 है, तो 3 मैचेस ज्यादा हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 3। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टीम रिप्रेजेंट द टीम्स विच वर जर्सी ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन वाले कितने हैं अपने पास और कौन कौन है, एच एल एंड ओ। तो एच एल और ओ जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो एच एल ओ, यस एल एच ओ है हमारे पास, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Which of the following statement is are definitely correct? टीम एम वन 9 मैचेस, नहीं ऐसा नहीं था, एम के पास 10 थे, जे वन 7 मैचेस, जे के पास 8 हैं, टीम एन वीएस जर्सी ऑफ ब्लू, एन जो है वो ब्लू कलर, यस एन जो है वो ब्लू कलर की जर्सी यहाँ पर पहनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन बाय के एंड आई। तो के एंड आई, के है 3, आई के हैं 7, तो डिफरेंस कितना हो गया 4, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, 9 पर्सन हैं सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड इज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, पहले सबसे पहले सवाल को समझो कि पूछा क्या। देखो 9 लोग हैं हमारे पास, एम से लेके यू तक है, सिट इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड इज 32। इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ जो बैठा है वो 32, मतलब जो पूरी लेंथ है हमारे पास लाइन की वो 32। पूरी लेंथ अगर 32 है, यहाँ पे समझना, उसको करते हैं बात को। 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अगर ये 9 है तो देखो यहाँ पे 4, ये टोटल टोटल बोलता चलूंगा मैं, 8 12 16 20 24 28 और ये टोटल हो गया 32। तो 32 का मतलब डिस्टेंस आ गया हमारे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास मतलब इक्वल डिस्टेंस हो गया हर पर्सन के बीच में, कि 4 का गैप है एडजेसेंट वालों के बीच में। पी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो या तो पी इधर हो सकता है या फिर पी इधर हो सकता है, यही दो बातें हो सकती हैं, पी और कहीं जा सकता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज एटलीस्ट 16, तो मतलब क्यू और आर के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम 16 होना चाहिए। क्यू और आर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 16 होगा। मिनिमम 16 का मतलब है कि बीच में 3 लोग होने ही चाहिए। देखो 4 8 12 16, तो अगर यहाँ है तो मिनिमम 3 लोग तो बीच में होंगे, तभी वो 16 हो सकता है। ठीक है, चलो क्यू एंड आर इज एटलीस्ट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एम एंड ओ इज 8, एम और ओ के बीच में 8 का डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि एम और ओ के बीच में कोई एक पर्सन बैठा है सिर्फ। डिस्टेंस बिटवीन एन एंड टी इज 8, तो एन और टी के बीच में भी एक ही बैठा होगा, इसका मतलब एन और टी के बीच में भी एक ही पर्सन बैठा होगा। एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एन जो है वो बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस बैठता है, तो एस कहीं पे भी है उसके जस्ट लेफ्ट में हम एन को बिठा देंगे, और सब नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ के हिसाब से हम चलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 8, पी और क्यू के बीच में 8 का डिस्टेंस है, तो इट मीन्स कि बीच में 1 का गैप होगा, तो क्यू यहाँ आ सकता है, देखो 4 और 4 8, यहाँ पे अगर आप देखो तो पी यहाँ पे है 4 और 4 8, तो इसका मतलब है कि ये जो क्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का डिस्टेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, M sits at one of the end of the row but not adjacent to P, तो P के पास नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, M ऊपर वाले में इधर और M इधर वाले में इधर आ जाएगा। ठीक है, M और O के बीच में 8 का डिस्टेंस है, 8 का डिस्टेंस है, देखो 4 और 4 8, तो O कहाँ जाएगा, यहाँ। सिंपल सी बात है, यहाँ से निकालें 4 और 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा O। अब O यहाँ पे आ गया, तो देखो N और S के लिए हमें दो जगह एक साथ चाहिए, यहाँ पे जब हमें बताया गया है कि N और S के लिए हमें दो जगह एक साथ चाहिए, तो यही वाली जगह है कि S के इमीडिएट लेफ्ट में N हो और S के इमीडिएट लेफ्ट में N। यही बात बन सकती है यहाँ पे कि S और N एक साथ बैठे हो और S के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में N हो, तो हमने ये बना लिया, हमने ये भी बना दिया।
एन और टी के बीच में एक का गैप होगा, तो एन और टी, क्यू है इधर, इधर आ जाएगा टी, और एन इधर, टी नहीं आ सकता तो टी आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हमारे पास है Q और R। Q और R के बीच में भाई तीन लोग तो बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जगह भी भरी हुई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमारे पास ये भी। तो R के लिए एक और ये दो जगह बचती है। अब मैं इनमें से कहीं पे भी R को रखूंगा तो उन दोनों के बीच में 16 का डिस्टेंस कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इट मीन्स कि ये वाली बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पे चेक करो, 4, 8, 12, 16 और यहाँ पे आ जाएगा अपना R। तो मिनिमम 16 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो Q और R के बीच में यहाँ पे 16 का डिस्टेंस बनता है। तो कौन सा पर्सन बच गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो यू बचता है, यू हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर फाइनल अरेंजमेंट। तो ये भी एक नया तरीके का क्वेश्चन था जो आपने आज सीखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। डिस्टेंस बताया था, नंबर ऑफ पर्सन पता था, तो हमने डिस्टेंस उसके हिसाब से तोड़ लिया। देखो पहली बार अगर आप ये क्वेश्चन देखते तो शायद आप थोड़े से नर्वस हो सकते थे कि यार ये तो हमने कभी किया नहीं, आप छोड़ के निकल जाते। लेकिन देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसके आप क्वेश्चन कर ही लोगे। हमें यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना था, अप्रोच क्या रखनी थी वो देखना था। चलिए 11 to 15 एक और है हमारे पास, और यहाँ पर है ये पजल। तो इस पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है 7 पर्सन, डेविड, करण, नीता, तरुण, रोहित, जो भी हैं, डिफरेंट ईयर्स हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी ईयर्स, डेज, मंथ्स, इनका कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। मतलब जो सबसे पहले घटना घटी है या जो सबसे पहले आता है हम उसको पहले मानते हैं। 1979, 83, 88, 92, 94, 99, 2004। तो आप इस तरीके से इनको बेस मान लोगे। कितने लोग हैं ये, कितने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 लोग बना लिए हमने, और इसके ऊपर अब हमें क्या करना है, बेस मानना है। कुछ ईयर का बताया गया है हमें। ठीक है, तो उससे पहले और भी कुछ है क्या, पर्सन के अलावा? नहीं, पर्सन ही है सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें ज्यादा। तो अपना रजिस्टर तैयार करते हैं सबसे पहले। चलिए अपना रजिस्टर हो गया तैयार। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, किसी एज को कैलकुलेट कर रहे थे किसी बेसिस पे, 2021 के बेसिस पे कर रहे हैं। तो 17, 22, 27, 29, 33, 38 और ये 43। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इनकी एजेस हो गई 2021 के बेस पे। यहाँ पे कहीं पे हम पर्सन पर्सन लिखते रहेंगे, देखते हैं। दो कंडीशंस तो मिनिमम बना लेते हैं, और तीसरे के लिए जगह हमेशा रखनी है हमें, कि हमें समझ में आए कि वहां पर क्या है। तो मैं थोड़ा साइड में होके करता हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि आपको यहाँ पर ये समझ में आए। ठीक है, चलिए दिसंबर नोट है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 2 पर्सन इज कंसिडर्ड एज होल नंबर ओनली। ठीक है, होल नंबर होगा। ठीक है, कोई पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए बात, ये कहना चाह रहे हैं। रघु इज 11 ईयर्स एल्डर देन नीता। ठीक है, नीता से 11 साल बड़ा है, तो नीता नीचे होगी, और क्या नाम है, रघु कहीं ऊपर पहले उनसे पैदा हो चुके होंगे। तो नीता को अगर मैं 17 पे रखूँ तो 28 नहीं है, 11 का डिफरेंस चेक करना है। देखो 11 ईयर्स एल्डर मतलब बीच में 11 साल का डिफरेंस, 17 होगा तो 28 है ही नहीं, नहीं आएगा। 22, 23, 33, तो यहाँ पर नीता और यहाँ पर रघु, ये बन सकता है। 27 हो, 38 हो सकता है, नीता और ये रघु। अगर 29 हो और 11 साल का डिफरेंस करना है तो हमें 40 करना पड़ेगा, जो कि वहां पर नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो दो कंडीशन हमारे पास मिलती है। ठीक है, द एज डिफरेंस बिटवीन करण एंड नीता इज लेस देन 6। तो यहाँ पे आप लिख लो रफ में, करण और नीता का जो डिफरेंस है लेस देन 6 है, लेस देन 6 रख लेते हैं। ठीक है, द एज ऑफ करण इज अ प्राइम नंबर, एज ऑफ करण इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि करण यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर ऊपर आएगा 27 तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और नीता और करण के बीच में 6 से कम का डिफरेंस है, तो इसमें भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करण आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 33 पे रखता हूँ वो प्राइम नहीं है, 22 पे रखता हूँ वो प्राइम नहीं है, 17 पे रखता हूँ तो वो डिफरेंस जो है वो 6 से ज्यादा का हो जाएगा, और आगे मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा तो वो भी ज्यादा का हो जाएगा 6 से, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। तो ये भी हमारा खत्म। द एवरेज एज ऑफ तरुण एंड रोहित इज 32। इसका मतलब साफ है कि तरुण प्लस रोहित, इन दोनों का एवरेज अगर 32 है, इट मीन कि दोनों का जो सम होगा एजेस का वो 64 रहा होगा, है ना। चलिए, तरुण इज नॉट एल्डर देन रघु। तो रघु से कहीं नीचे की साइड या बाद में तरुण का बर्थ होता है।
ठीक है, तो रघु और उसके कहीं नीचे तरुण होने वाला है, तो तरुण यहाँ कहीं पे होने वाला है और यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। जूली, जूली वॉज बोर्न आफ्टर डेविड्स बर्थ, तो डेविड के बाद जूली का बर्थ होता है। तो हमने यहाँ पे सारी बातें लिख ली। अब हमारे पास एक ही हिंट है कि हम एजेस 64 देखें कि किसका सम 64 हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर किसी में सम 64 हो पा रहा है तो वहां पे तरुण और रोहित बनेंगे, अदरवाइज वो गलत। चलो, सो 43 अगर मैं मानूं तो 27 करता हूं तो 70 हो जाएगा, 29 करूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा, 38 नहीं हो सकता क्योंकि 64 करना है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी। अगर मैं 43 रखता हूं तो 43, 22 नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर हम 33 पे रखते हैं तो भी 64, 64 तो तब भी नहीं हो पाएगा, कुछ गलत किया है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चेक करते हैं, चेक करते हैं, किसी की एज गलत तो नहीं लिख ली हमने यहाँ पे, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। बेस है हमारे पास 2021, तो 17 आएगा, 5, 22, 27, 29, 33, 42 होगा ये, ठीक है, ये होगा 42, किसी की एज गलत हो गई है। चलो अभी चेक करते हैं, 42 और 22 होना चाहिए, 64 नहीं हो पाएगा, और तो किसी के साथ कर नहीं सकते, 38 नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, 42 और 22 जो है वो हो जाएगा। तो अपने पास क्या है, रघु के नीचे है तरुण, तो रघु के अगर नीचे तरुण है बच्चों, तो यहाँ पे 22 पे क्या आ जाएगा, तरुण, इधर हो जाता हूँ, 22 पे तरुण आ जाएगा और टॉप पे क्या आ जाएगा, रोहित आ जाएगा, तभी दोनों की एज 64 हम सम कर पाएंगे। और बोला गया है कि डेविड के नीचे जूली है, तो यहाँ पर जूली आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो एक और नए तरीके का क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे आज सीखा, पहले भी किया है बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी थी, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। चलो, ये सब आप कर ही लोगे क्योंकि आपके पास एक अरेंजमेंट बन चुका है, अरेंजमेंट अगर बन चुका है तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 8 पर्सन हैं, स्क्वायर टेबल है, 4 पीपल आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, ठीक, चलो ट्राई करते हैं। स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल बनाते हैं सबसे पहले, यहाँ पर एक नहीं दो स्क्वायर टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। 4 पीपल आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड फेसिंग आउटसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, तो कॉर्नर वाले अगर आउटसाइड देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना बताने की जरूरत नहीं होती, अगर ये साइड, ये वाले क्या है अंदर देख लोगे, एंड द रेस्ट आर सिटिंग एट द मिडल फेसिंग इनसाइड, ठीक है। नाम थोड़े बड़े हैं तो शायद हमने कंडीशन जो है वो थोड़ी छोटी बना ली है, बट ठीक है, देखते हैं। सैम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिम, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, हाँ, सैम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिम, तो टिम के एकदम लेफ्ट में है, सैम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टिम। टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन सैम एंड राज, तो सैम और राज के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। कौन किधर है, किसके राइट है, किसके लेफ्ट में है, किसी का हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज इज नॉट फेसिंग इनसाइड, तो राज इज फेसिंग आउटसाइड, तो इट मीन्स कि राज कॉर्नर पे है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि राज जो है वो कॉर्नर पे, या फिर आप डायरेक्ट बना भी सकते हो यहाँ पे, राज इज नॉट फेसिंग इनसाइड, मतलब ठीक है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन किम एंड राहुल, तो किम और राहुल के बीच में कोई एक पर्सन है। रॉब इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर बट नॉट एडजेसेंट टू सैम, तो रॉब जो है वो किसी कॉर्नर पर है बट सैम के पास में नहीं है, तो सैम और रॉब जो है वो एक दूसरे के आसपास नहीं बैठेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। जैक एंड जिल आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, जैक एंड जिल लेफ्ट ऑफ ईच अदर, इसका मतलब एक कॉर्नर पर और एक कहां पर है, मिड में है, तभी एक दूसरे के लेफ्ट में बैठ पाएंगे, ठीक है। जैक एंड जिल आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जिल एंड राहुल, तो यहाँ पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिल और राहुल के बीच में एक का गैप है, इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, हाँ ठीक है, वो ठीक है, हमारे पास समझ में आती है बात।
एटलीस्ट वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन किम एंड राज। एटलीस्ट मतलब मिनिमम की बात चल रही है, तो किम और राज, तो यहाँ पर आप ये लिखना मिनिमम वन किम और राज के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ किम, और किम के लेफ्ट से आपको यहाँ पर ये काउंट करना है। ठीक है, आपको सारी कंडीशन समझ में आ रही होंगी कौन सी कहाँ से कैसे। तो क्यों ना इसको राज से शुरू कर लिया जाए, क्योंकि हम राज से शुरू करते हैं। जैसे लेट से किसी कॉर्नर पर ही तो बिठाना है, तो राज को हम इस कॉर्नर पर बिठाते हैं। राज और सैम के बीच में 2 का गैप है, तो 1 2 सैम इधर आ सकता है, 1 2 सैम इधर आ सकता है। ये वाली बात हमारी खत्म होती है। सैम जो है वो टिम के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इसका मतलब टिम को यहाँ पे आना पड़ेगा तभी उसके लेफ्ट में हो पाएगा, और अगर यहाँ पे है तो टिम को यहाँ पे आना पड़ेगा तभी वो उसके लेफ्ट में बन पाएगा। तो ये भी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे हमें कुछ बताया गया था कि सैम के पास में कोई होगा नहीं। हाँ, रॉब, रॉब जो है वो कॉर्नर पर होगा बट वो सैम के पास नहीं होगा, तो रॉब यहाँ नहीं होगा, इट मीन की रॉब यहाँ पे हो जाएगा। और इस वाले में रॉब यहाँ नहीं हो सकता सैम के पास, तो रॉब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी खत्म। चलो, किम और राहुल के बीच में 1 का गैप है, 1 का गैप सिर्फ एक ही जगह पे आ सकता है, ये वाली जगह पे। देखो ये और ये, किम और राहुल यहाँ पे हो सकते हैं। इस वाले में अगर ढूंढे तो किम और राहुल ये वाली जगह हो सकती है, लेकिन हमें कुछ और भी समझना है। जैक एंड जिल की बात चल रही है। देखो हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे, जैक एंड जिल तो है जो दोनों पर्सन है वो क्या है, एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे। अगर एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं तो दोनों को साथ ही बैठना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे के लेफ्ट में बैठ पाएंगे। तो एक साथ 2 जगह जहाँ पे खाली है यहाँ पे खाली है, तो जैसे जैक कहाँ पे हो सकता है, जिल कहाँ हो सकता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जिल और राहुल के बीच में 1 का गैप है। अब आप समझ के देखो, अगर आप जिल को यहाँ बनाते हो कॉर्नर पे, तो यहाँ पे राहुल नहीं बन सकता, यहाँ पे राहुल नहीं बन सकता। इट मीन्स कि राहुल को तो यहाँ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जिल को यहाँ पे चाहिए और जैक यहाँ चाहिए। ठीक है, इस वाली कंडीशन में भी हमें 1 चाहिए, तो इसका मतलब है कि जिल हमें यहाँ पर चाहिए और जैक हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब जिल और राहुल के बीच में क्या है, एक दूसरे के लेफ्ट में आ चुके हैं ये दोनों। जिल और राहुल के बीच में 1 का गैप है, तो राहुल यहाँ, और जिल और राहुल के बीच में 1 का गैप, तो राहुल यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास है किम और राज के बीच में, किम और किम बनाया नहीं अभी तक हमने, तो किम यहाँ पर आ जाएगा और इसमें किम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो किम और राज के बीच में एक पर्सन का होना बहुत जरूरी है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ किम। तो किम के लेफ्ट से अगर हम देखें तो किम का तो इमीडिएट लेफ्ट में है ये, और इसमें किम के लेफ्ट से देखें तो राज के और इसके बीच में 2 लोग हैं, तो इट मीन्स कि ये वाली जो कंडीशन होगी हमारी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि एकदम इमीडिएट लेफ्ट में है किम के राज। उसने बोला था नहीं, हाँ लेफ्ट ऑफ किम, एक मिनिमम एक बंदा तो होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस वाली कंडीशन को आप बिल्कुल सही बोल दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप बना लोगे क्योंकि पूरा बन चुका है। ठीक है, काफी बढ़िया हमने पजल्स वगैरह की आज, बढ़िया था। तो 4 सिटिंग या पजल हमने की हैं अभी तक इसमें, है ना। तो ये है आपका होमवर्क। एज यूजुअल आपको पता ही है क्या होमवर्क आपको मिलने वाला है। पजल्स ज्यादा नहीं मिली आज तक आपको, 1 या 2 ही पजल होमवर्क में मिली है, तो ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको इसे होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, ये आंसर्स आप कर देना। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड, सिंबल्स followed by a vowel and immediately preceded by a consonant। तो ये आपको सीक्वेंस ढूंढना है, इसका भी आप कमेंट करेंगे। बस मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कि सीक्वेंस क्या ढूंढना है, वो सीक्वेंस आप यहाँ पे ढूंढो और जल्दी से बताना कि आंसर क्या होगा। चेक करते हैं कि किसके आंसर इस बार सही आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आप होमवर्क करेंगे, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, इजी इजी चीजें सारी आपकी होमवर्क है। ठीक है, चलो अब सिलॉक्स देखते हैं। सिलॉक्स में आज हमसे पूछा ऑल इंग्लिश इज सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, ऑल इंग्लिश इज सब्जेक्ट, सम इंग्लिश इज लिटरेचर। अब यहाँ पे देखो सम इंग्लिश इज लिटरेचर है, तो आप ऐसे ही बनाओगे, पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसा मत करना कि लिटरेचर को एस के अंदर सब्जेक्ट के अंदर बना दो, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, ओनली अ फ्यू लिटरेचर इज लैंग्वेज, ओनली अ फ्यू लिटरेचर इज लैंग्वेज, सम लैंग्वेज मतलब सम लिटरेचर इज लैंग्वेज प्लस सम लिटरेचर इज नॉट लैंग्वेज। पहला कंक्लूजन है ऑल इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज, ऑल इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की बात पूछी ना, कैन बी, यस हो सकता है। सम लैंग्वेज इज सब्जेक्ट, सम लैंग्वेज इज सब्जेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट डेफिनेट बात पूछिए तो डेफिनेट तो हमें नहीं पता। पॉसिबिलिटी पूछता तो हम बोल देते हाँ हो सकता है, बट डेफिनेट हमें नहीं पता, तो ओनली वन फॉलोज। तो स्लॉक्स का पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल रेड आर ग्रीन,
ठीक है। नो ग्रीन इज ब्लू, नो ग्रीन इज ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ऑल ग्रीन आर ब्लैक। देखो ब्लैक और ब्लू के बारे में सिर्फ एक हल्की सी बात पता है कि ब्लैक का कुछ हिस्सा जो है वो ब्लू नहीं है, क्योंकि जो जी का पार्ट है मतलब जिसे अपना ग्रीन, ग्रीन जो है वो कभी भी ब्लू नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि ब्लैक का कुछ पार्ट ऐसा है ग्रीन के रूप में या रेड के रूप में जो ब्लू कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से पूरा का पूरा ब्लैक कभी भी ब्लू नहीं हो सकता, बट ब्लू पूरा का पूरा ब्लैक हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्लैक का जो फालतू का पोर्शन है, ये वाला जो ये फालतू है एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये एक्सटेंड हो सकता है इन पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बट डेफिनेट नहीं। चलो, सम ब्लैक कैन बी ब्लू, सम ब्लैक कैन बी ब्लू, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने जैसे कि आपको बताया भी कि ये जो पार्ट है ब्लैक का, जो फालतू पोर्शन है, एक्स्ट्रा पोर्शन है, वो ब्लू तक जा सकता है, ब्लू भी इसमें आ सकता है। फालतू वाला पोर्शन में सिर्फ जो रेड और ग्रीन वाला पोर्शन है उसमें कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। नो रेड इज ब्लू, नो रेड इज ब्लू इज ट्रू, क्योंकि देखो ग्रीन ही ब्लू नहीं है और ग्रीन के अंदर ही रेड है, इट मीन्स कि रेड भी कभी भी ब्लू नहीं हो पाएगा। सम रेड इज ब्लू हो ही नहीं सकता। अब काफी बच्चे यहाँ पे देखो क्या गलती करेंगे कि रेड ब्लू सम है, नो है, इधर और सोच के उसको आंसर टिक कर सकते हैं, तो बट ऐसा नहीं है। इधर और के लिए आपको सबसे पहले दोनों कंक्लूजन गलत चाहिए होते हैं, बट इसमें तो सेकंड वाला कंक्लूजन जो है वो सही था, तो इसमें इधर और नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा जो है यहाँ पर सही है, सो ओनली 1 and 2 फॉलोज। तो इस तरीके से आपको ये सोचना होता है। एक ब्लड रिलेशन है यहाँ पर, ब्लड रिलेशन मैंने आपको कभी होमवर्क में दिया नहीं है और मैं देना चाहता हूँ आज ब्लड रिलेशन को आपको, कि आप होमवर्क में करें इसको। तो इसका आप ब्लड रिलेशन इसमें थोड़ा सा ना आप बना के भेजना कुछ अपने तरीके से। कितनी जनरेशन बने, जितनी भी जनरेशन बन रही है 3 जनरेशन है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आपको आंसर कैसे कमेंट करना है। पहली जनरेशन लिख देना, फर्स्ट जनरेशन मैरिड है तो जो भी मैरिड है उससे वो बता देना, फिर सेकंड जनरेशन अगर कोई मैरिड है या सिबलिंग है वो सब लिख के बता देना कि ये लोग फर्स्ट जनरेशन में, ये लोग सेकंड जनरेशन में, ठीक है। चलिए, तो इस पर 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड, ट्राई करते हैं। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ठीक है। कुछ बनता है क्या इससे? बता ना यार, कुछ बनता है क्या इन 4 लेटर से? ये 4 लेटर्स हैं हमारे पास, क्या इन 4 लेटर से कुछ बनता है? लग तो नहीं रहा है कुछ बनता है, बट पता नहीं बनता भी हो तो बताए। अच्छा, 11th भी है, 11th भी है, 9th, 10th, 11th, ए भी है। ए भी आ जाए तो भी हमें कौन सा कुछ समझ में आ रहा है? पता नहीं क्या आंसर होगा, बट ये 5 लेटर क्लस्टर है। अच्छा, इसमें से हमें 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं ना, क्योंकि ये तो था शुरू में हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स, तो इसमें से हमें 4 लेटर्स वर्ड बनाने हैं। बन सकता है क्या? पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना कितने बन रहे हैं। 5 लेटर्स है, 4 लेटर वर्ड कितने बनेंगे, आप कमेंट करके बताना, और वर्ड्स भी बताना कि वर्ड्स क्या क्या बन रहे हैं आपके, ठीक है। चलो, अरे एक और मीनिंगफुल वर्ड नहीं, हम नहीं कर सकते। हाँ, इनइक्वालिटी है, आप लोग कमेंट करके बताना है प्लीज कि उसका आंसर अपना क्या आ रहा है, दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स क्या आ रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। चलो, इनइक्वालिटी का एक ही क्वेश्चन रखा है कि आप लोग भूल ना जाओ, बस इसलिए एक एक क्वेश्चन अपने रख लिए हैं मैंने, कि टी से पी जाना है अभी हमें, तो टी से पी जाने का हमारे पास ये रास्ता रहा कि हम टी से पी इधर जाएंगे, डायरेक्ट ही हो रहा है काम। और अगर हम यहाँ पर चेक करें तो P इज ग्रेटर देन T है, बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल बात सही है, P इज ग्रेटर देन T है यहाँ पर। Y से V की बात कर रहे हैं तो Y से V कैसे जा सकते हैं हम? Y से हम R जाएं पहले, Y से अगर हम R जाते हैं तो साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब R से हमें V जाना है, R से हम V ऐसे जा सकते हैं, और हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन क्या हो रहे हैं, उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, तो साइन जब उल्टे पुल्टे हो जाए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, गलत कर देंगे। एस से जेड जाना है, एस से जेड अपना ऐसे करके जा सकते हैं, और एस से जेड में हम एक चीज पा रहे हैं कि जेड इज ग्रेटर देन एस, क्योंकि एक बार ये वाला साइन आ चुका है, तो जेड की साइड ग्रेटर देन आनी चाहिए, तो थर्ड वाला क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
तो जितने भी क्वेश्चन आज बोले हैं एक बार प्लीज कमेंट जरूर करना, इससे पता चलता है कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है। तो बच्चों मिलते हैं फिर लास्ट सेट के साथ अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।